नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे, यानी टेंस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि आपके फोर्थ ग्रेड जो हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के सिलेबस में मेंशन कर रखा है टेंस वाला टॉपिक, है ना। और मेरा ये विश्वास है अगर आप लोगों ने ये क्लास एक बार देख ली तो आपके टेंस के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। अब तक अपन ने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और अब अपन पास्ट टेंस में चल रहे हैं। अगर वो क्लासेस नहीं देखी है प्रेजेंट टेंस की तो वो क्लासेस जरूर देखना, ठीक है ना। इसी के साथ में आप इस क्लास को लाइक करते चलना, ठीक है, और क्लास में एंड तक बने रहना। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, ठीक है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना क्या, देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक सेकंड में मार्कर ले लेता हूं, थोड़ा पानी भी पी लेता हूं। देखना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पीने के लिए चला गया, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है देखना। अपन इस पूरी सीरीज में यानी टेंस की सीरीज में अपन हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रख लेना कि देखो कि हिंदी सेंटेंसेस के या में सॉरी हिंदी सेंटेंसेस में रहा था रही थी, रहे थे आदि आते है, ठीक है। ये तो हो गई हिंदी ट्रांसलेशन वाली बात, ठीक है। अब इंग्लिश में कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। देखो यानी कोई भी टेंस हो, ठीक है, कोई भी टेंस हो उसकी हेल्पिंग वर्ब से ही उसकी पहचान होती है। अगर इंग्लिश में याद करना चाहते हो तो इस तरीके से याद कर लेना कि कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे सिंपल हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई सा भी टेंस हो, अगर सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद है तो आप टेंस को इजीली पहचान लोगे, ठीक है। यानी टेंस की वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब भी उसकी पहचान रहती है, ठीक है ना। इस बात को भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जहां कहीं पे भी आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है। अब देखना कि इसमें अपन सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को शुरू से मैं बता के आ रहा हूं कि प्रत्येक टेंस में कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है। सिंपल साधारण, नेगेटिव नकारात्मक और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। अब देखना सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस की ट्रिक क्या बनती है देखना। सिंपल सेंटेंस की ट्रिक क्या बनती है देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये बनती है, ठीक है। अब देखना, अब देखो कि यानी अब ये तो हो गई इसकी लॉन्ग ट्रिक, ठीक है। इसकी क्या हो गई लॉन्ग ट्रिक। अब देखना, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को लिखना है, ठीक है, क्योंकि रिवाइज करने में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अब देखना, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी इज इक्वल टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब देखना, वॉज का यूज सिंगुलर नाउन के साथ में और वर्ब का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में या नाउन के साथ में। अब देखना, अब एग्जांपल है, रमेश वॉज प्लेइंग फुटबॉल। रमेश यहां पर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वॉज का यूज हुआ, ठीक है। आईएनजी का यूज होगा ही होगा। अब देखना, दे प्लूरल है तो इसलिए यहां पर दे वर वॉचिंग, वर्ब का यूज हुआ वाचिंग टीवी, ठीक है। इसको ऐसे याद करना तुम लोगों को, ठीक है, याद हो जाएगा। यानी आप लोग अगर क्लास में पूरा एंड तक बने रहोगे ना तो मेरी श्योर गारंटी है कि आप लोग याद करके जाओगे, ठीक है ना। अब देखना नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि मैंने बहुत बार बताया कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का यूज होता है जहां पर वो नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसको ऐसे याद करना, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का यूज, ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना।
अब देखना इसकी ट्रिक क्या बनती है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहां पे कौन सी रहेगी भाई, बता सकते हो? हेल्पिंग वर्ब रहेगी वॉज और वर, ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ठीक है। जैसे आई वॉज नॉट, ठीक है, आई वॉज नॉट वर्किंग इन माई ऑफिस, यानी मैं अपनी, यहां पर नोट है भाई, ठीक है, नोट, तो आई वॉज नॉट वर्किंग इन माई ऑफिस, में मेरे दफ्तर में काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को, ये स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की भी लॉन्ग ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक मैंने पिछली क्लास में बताई है, ठीक है। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखना है वो क्लास, ठीक है। अब देखना, देखो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखना, ठीक है। जैसे मान लो कि ये है, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ये रहता है, ठीक है ना। बाकी जो चीजें आती है वो आती है, ठीक है, आनी है वो आनी है, ठीक है। अब इसमें देखो, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ और सब्जेक्ट को बाद में ले आओ, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की शॉर्ट ट्रिक बन गई भाई, ठीक है, ध्यान रख लेना, शॉर्ट ट्रिक ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब देखना, अब इसके आगे WH वर्ड लगा दो, इसके आगे WH वर्ड लगा दो तो WH वर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट ट्रिक से याद करो तो शॉर्ट ट्रिक से याद कर लो, और लॉन्ग ट्रिक से याद करो तो लॉन्ग ट्रिक से याद कर लो, दोनों उपलब्ध है तुम लोगों के पास में, ठीक है। अब देखना, अब इसके आगे WH वर्ड लगा दो तो सेम वो का वो रहेगा, ठीक है ना। और कुछ नहीं फर्क है, केवल इतना एक याद कर लो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब देखना, वॉज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, वॉज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, ये क्या है, वॉज ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए वॉज का यूज हुआ, ठीक है। अब आईएनजी का यूज होना ही है ना। अब वाई वर यू के साथ में वर का यूज होता है पास्ट में, तो क्या होगा, वर का यूज हुआ। क्राइम मींस क्या होता है, चिल्लाना, तो वाई वर यू क्राइम, यानी तुम क्यों चिल्ला रहे थे भाई, तुम क्यों चिल्ला रहे थे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसका भी ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, इस टेंस के यूजेज भी अपन को पढ़ने हैं, ठीक है, यानी प्रत्येक टेंस के यूजेज भी अपन को पढ़ने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मतलब यूजेज से बनेंगे क्वेश्चन, या फिर बनेंगे आपके किससे, एडवर्ब से, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है ट्रांसलेशन से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है टेंस में, ठीक है। अब मैं मतलब कि हर एक क्लास में आपको बता के चल रहा हूं, ठीक है। फिर भी आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते, एक लाइक तो जरूर करना चाहिए, ठीक है, एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है। अब देखना है ना, देखो, विथ पास्ट एक्शंस दैट कंटिन्यू समटाइम इन द पास्ट, ये पहला यूज है, यानी कोई पास्ट एक्शन है, यानी कोई भूतकाल का कार्य या पास्ट का कोई कार्य है जो कि कभी पास्ट में ही जारी हुआ, ठीक है, इसको ऐसे समझना है। और मैं हिंदी में लिखूंगा नहीं, आप लोगों को क्लास को पॉज करके लिखना है, जहां कहीं पे भी नोट्स बना रहे हो वहां पर पॉज करके लिखना है कि भूतकाल के ऐसे कार्य जो कि कभी पास्ट में या भूतकाल में जारी हुए हो, उसके लिए कौन से टेंस का यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। एग्जांपल देखना, रमेश वॉज टेकिंग रेस्ट देन, यानी तब रमेश रेस्ट कर रहा था, तो देन इस टेंस की ये एडवर्ब है, इसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखना आगे, विथ डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट ऑफ द पास्ट, यानी फ्यूचर अरेंजमेंट, पास्ट के फ्यूचर अरेंजमेंट, डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। ये एक मतलब कि इस टेंस से थोड़ा सा हटके यूजेज है जो आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखना, ही वॉज लिविंग दैट नाइट, वह उस रात को जा रहा था। लिव का मतलब यहां पर गोइंग से मतलब है, लिव को वैसे तो छोड़ना होता है, लेकिन कोई स्थान है, कोई जगह पे वो रह रहा है और वो स्थान उस रात को वो छोड़ रहा था, इस बात ऐसे समझ लेना, ठीक है। अब देखना आगे, विथ ऑलवेज फॉर ए रिपीटेड एक्शन, यानी ऑलवेज के साथ में रिपीटेड एक्शन को दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, ठीक है। अब देखना, शी वॉज ऑलवेज वर्किंग, वो हमेशा काम कर रही थी, वो हमेशा से काम कर रही थी, इसको ऐसे समझ जाना, ठीक है ना। इसकी हिंदी मीनिंग ये होगी, एक बार फटाफट सा स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को।
ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना इसकी एडवर्ब्स भी पढ़नी है। एडवर्ब्स इनको मिलाकर एक देन का यूज और होता है, ठीक है ना। यूजेज में मैंने आप लोगों को बताया था देन तब, ठीक है। अब देखना एडवर्ब्स, एडवर्ब्स से भी क्वेश्चन बनते हैं। एडवर्ब्स से क्वेश्चन देखो किस तरीके से, देखना है ना। जब वाइल के साथ में अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है ना। ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अगर वाइल देखो, अगर मान लो कि आगे किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दिया है तो वाइल के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। वॉज वर प्लस व्हेन प्लस वर की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। देखना कि वॉज वर पहले आए तो व्हेन के साथ में सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से थर्ड नंबर कंसेप्ट है, व्हेन के साथ में सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, ठीक है। अब देखना कैसे होगा, देखो इसको कैसे याद करना तुम लोगों को। यानी अब देखना या तो वाइल होगा या फिर व्हेन होगा, ठीक है। ये दो है, ठीक है। अब इनके साथ में सेकंड फॉर्म दी है तो यहां पर वॉज वर प्लस वर में आईएनजी का यूज होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है। अब ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, यू मानो, ठीक है। वाइल वर प्लस सेकंड फॉर्म दिया है तो यहां पर क्या होगा वॉज वर प्लस वर में आईएनजी का यूज होगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये तो बाद में होगा, अगर मान लो कि वाइल के पहले सेकंड फॉर्म दिया तो ये मतलब कि तब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर मान लो कि वाइल के पहले, देखना अब ये तो हो गया एक कंसेप्ट, ठीक है, एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये है कि व्हेन और वाइल, ये है ना। तो अब देखना यहां पर अगर मान लो कि वॉज वर प्लस वर में आईएनजी है, ठीक है। वॉज वर प्लस वर में आईएनजी है, कहने का मतलब कि व्हेन और वाइल के पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहां पर सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ये 2 नंबर कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोगों को याद रखना है। व्हेन और वाइल वर्ब में आईएनजी है तो बाद में क्या आएगा, सेकंड फॉर्म, ठीक है। अगर मान लो कि व्हेन और वाइल के पहले अगर सेकंड फॉर्म है तो बाद में क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं याद करना तुम लोग, बस इतना ही याद कर लेना, ठीक है ना। अब देखना एग्जांपल, देखना क्या, देखो आई ए नोवेल व्हेन ही केम इन, ठीक है। तो यहां पर सेकंड फॉर्म में तो इज रीडिंग होगा नहीं, रीड्स होगा नहीं, रीड होगा नहीं, तो वॉज रीडिंग। ये करेक्ट आंसर ये निकलेगा, वॉज रीडिंग, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी, ले लिया स्क्रीनशॉट। बस आज ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है ना। मैं जितना आप लोगों को बता रहा हूं वो आप लोगों के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि भाई ये छोटी सी क्लास है, छोटी सी क्लास नहीं है, क्लास भले ही छोटी सी है लेकिन असरदार क्लास है, ठीक है। अब इस मतलब कि ये जो मैं लिखवा रहा हूं, जो मैं करवा रहा हूं, ये आपके एग्जाम के पास आते ही रिवीजन करने में ये काफी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अगर ये क्लास अच्छी लगी है, ठीक है, अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और क्लास को और चैनल को जरूर सपोर्ट करना, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। अगर आपका सपोर्ट बहुत कुछ मायने रखता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टेंस के साथ में। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।